ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम उम्मीदें खराब हो गई हैं। भले ही अपनी जीत का ऐलान अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि 12 घंटे 18 घंटे हो चुके हैं। ईरान पूरे अरब पर हमलावर है, ईरान इजराइल पर हमलावर है। सुबह सुबह का अपडेट आपको दूं, सिर्फ इजराइल नहीं, यूएई, बहरीन, कतर को भी एक साथ निशाना बनाया है ईरान ने। हजरात, कतर में डायरेक्ट हिट हुई है मिसाइल, मैं आपको दिखाऊंगा। कतर में अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट हिट हुई है, उसे अमेरिका और कतर रोक नहीं पाए। देखिए, इधर ये दो तस्वीर देखिए, ईरान की मिसाइलें बहरीन में भी सुबह सुबह आज फिर से हिट हुई हैं। ईरान लगातार हमलावर है। तमाम अरब को लाइन में लगाकर ईरान पिटाई कर रहा है। जहां अमेरिका कह रहा है कि हमारे ऊपर ईरान हमला नहीं कर पा रहा है, सटीक हमले नहीं है, ये है वो है। भाई, दुबई के अंदर अमेरिका के बेस पर जो सुबह सुबह आज फिर हमला हुआ, सुबह सुबह भी नहीं, भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे समझिए, ठीक, हमला हुआ, उसका विजुअल दिखा रहा हूं। यानी यूएई में, दुबई में अमेरिकी बेस पर डायरेक्ट हमला ईरान का। कुवैत पर ईरान लगातार ड्रोन भी दाग रहा है। कुवैत ने बड़ी मुश्किल से एक ईरान के कैमिकाज़े ड्रोन को मार गिराया है। वो भाई साहब मर गया क्या भाई? वो भाई अबे यार। मेरे दोस्तों, ईरान के हमले अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सटीक हैं, निशाने पर है, ना इधर ना उधर। दोस्तों, देर रात को, गुजरी बीती रात को ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वो भी किस बिल्डिंग पर? तस्वीर दोनों आपके सामने, इजराइल के जनरल स्टाफ की बिल्डिंग पर। कहां पर? इजराइल में, तेल अवीव में जनरल स्टाफ, इजराइल की फौज का जनरल स्टाफ का जो हेडक्वार्टर था, उसको ईरान ने डायरेक्ट हिट किया है। तस्वीर आपके सामने है। आइए अब उधर तस्वीर देखिए दुबई की। दुबई का जबल अली पोर्ट ईरान के ड्रोन हमलों के बाद धुआं धुआं नजर आ रहा है। रुक रुक कर पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं। ईरान एक साथ दर्जनों मिसाइलें दाग रहा है और ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। आईआरजीसी ने ऐलान किया है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 27 एयरबेस पर अमेरिका के हमने हमला किया है और इजराइल के बेसिस पर अलग से किया है। आईआरजीसी ने आधिकारिक बयान दिया है। मेरे दोस्तों, अल जजीरा ने लिखा है, ये रहा आर्टिकल। अल जजीरा ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद, ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो निजाम बनाया था, वो अभी भी चल रहा है उनके जाने के बाद भी। आओ अब मैं तुम्हारे पसंदीदा मोहम्मद बिन सलमान की और जानकारी दूं। मोहम्मद बिन सलमान पब्लिक डोमेन में कह रहा था कि डिप्लोमेसी से बात करो, टेबल पर बैठ के बातचीत करो और मामले को निपटाओ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को 5 से 6 मरतबा मोहम्मद बिन सलमान ने पर्सनल फोन किया था, पर्सनल फोन, कि ईरान पर हमला करो। ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान ने मजबूर किया था। ईरान की सारी आवाम सड़कों पर आ गई है। करोड़ों लोग ईरान में अपने रहबरे आजम के लिए, उनकी शहादत में बौखला कर सड़कों पर आ गए हैं। नारेबाजी हो रही है।
ईरान के सुप्रीम लीडर के खून का बदला लेने की बात हो रही है। ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी तरह से ठीक ऐसे ही इराक में भी ईरान के समर्थन में, सुप्रीम लीडर के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। हजरात, अब आपको मैं एक खुशखबरी देता हूं। यह रही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। ब्लूमबर्ग ने छाप दिया है कि अब अमेरिका और इजराइल के पास डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। यानी अमेरिका और इजराइल के पास ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए रॉकेट खत्म हो रहे हैं। ईरान इजराइल को बहुत पीट रहा है और अल्लाह ईरान को और हिम्मत दे कि अमेरिका और इजराइल को ईरान और बुरी तरह से पीटे। आपको बताना चाहूंगा, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, इजराइल की आर्मी ने तमाम यहूदियों से कहा है कि ईरान जो हमें पीट रहा है और जहां ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं उनकी तस्वीरें कहीं भी शेयर मत करो, क्योंकि बेइज्जती हो रही है। कितना नुकसान ईरान कर रहा है वो दिख रहा है और इनका जो फर्जी भौकाल है दुनिया देख रही है। हजरात, एक बड़ी खबर आ रही है। इस्माइल कानी IRGC के टॉप कमांडर के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन अब ईरान ने कंफर्म किया है। हालांकि कोई फोटो तस्वीर जारी नहीं की है, लेकिन कहा है कि जनाबे इस्माइल कानी जिंदा हैं।
ये वही इस्माइल कानी है कि जब हिजबुल्लाह के लीडर जनाब नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, उन पर हमला किया गया, तो ये उन्हीं के साथ थे, तब भी ये बाल बाल बच गए थे और ये अब दूसरी बार एक बार फिर से बाल बाल बच गए हैं। इधर इंडियन मीडिया चला क्या रहा है कि मुज्तबा खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे हैं, अब वो सुप्रीम लीडर हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, मैं आसान कर देता हूं। इस तरह से इंडियन गोदी मीडिया ने ये कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ही अब सुप्रीम लीडर होंगे। ऐसा नहीं होता है, पूरा निज़ाम बना हुआ है, मीटिंग होती है, मीटिंग में कुछ नाम सामने आते हैं, उनमें से किसी को चुना जाता है। ऐसे नहीं कि बेटे हैं तो। दूसरी बात, ये देखिए तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इजराइल दावा कर रहा है और 12 घंटे पहले इसने दावा किया है कि हमने मुज्तबा खामनाई जो खामनाई के बेटे हैं उनको भी हिट किया है, और अभी तक ईरान ने आधिकारिक तौर पर मुज्तबा खामनाई की शहादत को आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं किया है, न ये बताया है कि वो जिंदा हैं और उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया है। ऐसा अभी नहीं है। तो इंडियन मीडिया पर तो बिल्कुल भरोसा ना कीजिएगा, गोदी मीडिया पर तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिएगा। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। वस्सलाम।